हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि छोटा परिवार होने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक परिवार एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह होता है, अर्थात उसमें सभी रिश्तेदार या रक्त संबंध रखने वाले जो संबंधी होते हैं वे सभी एक साथ रहते हैं, जैसे कि माता पिता, दादा दादी, उनके बच्चे, चाचा चाची, बुआ वगैरह। इस तरीके से कई रिश्तेदार हो सकते हैं जो एक साथ रहते हैं। जो परिवार होता है इसको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे संयुक्त परिवार जो काफ़ी बड़ा जॉइंट फैमिली होता है जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं। इसके अलावा अविभाजित परिवार, एकल परिवार, छोटा परिवार, इस प्रकार से कई सारे रूप हैं परिवार के। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक या दो बच्चे होने पर हम एक परिवार को छोटा परिवार कह सकते हैं, अर्थात स्मॉल फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें एक या दो बच्चे ही होते हैं माता पिता के। अब हम डिस्कस करेंगे एक छोटे परिवार के लाभ अर्थात एडवांटेजेस के बारे में। 1900 दशक के शुरुआत से ही ये देखा गया कि जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं यूजुअली आजकल ये एक या दो संतान से ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं बनाते हैं। अर्थात इसके जो कारण है या इस प्रकार के जो बदलाव आए हैं उसका कारण है देरी से शादी करना या लेट मैरिजेस करना, अर्थात आफ्टर 30 कई लोग मैरिज करते हैं। इसके अलावा महिलाओं का करियर पर अधिक जोर, अर्थात अपने कैरियर को पर ज़्यादा ध्यान देना। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, और क्योंकि आजकल महंगाई बहुत बढ़ चुकी है इसलिए बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा में लागत भी बढ़ गई है, जिसके कारण भी लोग सीमित परिवार या छोटा परिवार रखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक छोटा परिवार अच्छी तरह से पोषित और स्वस्थ पारिवारिक सहयोगियों का वादा करता है, अर्थात छोटा परिवार होने से उसके जो सदस्य हैं वे अच्छे, वेल नरिश्ड और हेल्दी होते हैं। इसके अलावा छोटे परिवार होने पर जो बच्चे होते हैं उन्हें माता पिता का अधिक प्यार और एकाग्रता मिलती है। दो या उससे अधिक बच्चों वाला अगर परिवार होगा तो उसके अंदर बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाए, इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती है। इस प्रकार से छोटे परिवार में बच्चों तथा माता पिता दोनों को कई प्रकार के लाभ होते हैं, जिनमें से हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है बच्चों के लिए बेहतर जीवन स्तर। छोटे परिवारों में जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा अटेंशन और हाई क्वालिटी लाइफ और हाई क्वालिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बच्चे अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हैं, अच्छे अचीवमेंट्स लेकर के आते हैं और माता पिता का नाम रोशन करते हैं। एक या बिना भाई बहन वाले जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा में भी या एजुकेशन के फील्ड में भी एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता के पास अच्छी मात्रा में भावनात्मक और आर्थिक संसाधन होते हैं, अर्थात पेरेंट्स अच्छी तरीके से बच्चों को अटेंशन भी देते हैं, उनके ऊपर ध्यान भी देते हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर अच्छी मात्रा में पैसा भी खर्च कर सकते हैं। इसलिए यदि बच्चों की संख्या इस प्रकार से बढ़ जाती है तो जो आर्थिक गुणवत्ता होती है या इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं, भावनात्मक और आर्थिक संसाधन, इनमें कमी देखी जाती है। तो जब ये संसाधन भी कम हो जाएंगे तो बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिलती है तो उसकी गुणवत्ता के स्तर में भी कमी आ जाती है। अगला है पर्याप्त आर्थिक सफलता मिलना। कम भाई बहन वाले बच्चे आर्थिक सफलता और सांप्रदायिक पदों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, और इसके अलावा एक परिवार के आकार को सीमित करने के निर्णय को आधुनिक समाज में से बच्चों तथा पोते पोतियों की सामाजिक आर्थिक सफलता से निपटने के लिए एक अच्छी रणनीति के रूप में समझा जाता है। अर्थात अगर छोटा परिवार होगा तो पेरेंट्स अपने बच्चों पर और अपनी आर्थिक स्थिति पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, ताकि वो उनके बच्चे तथा उनके बच्चों के बच्चों के लिए भी एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था कर सकते हैं और अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अगला है माता पिता के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता। छोटे परिवार से माता पिता को बहुत लाभ होता है,
क्योंकि फैमिली छोटी है, एक्सपेंसेस कम है। बच्चों को पालने से लेकर विश्वविद्यालय तक का जो खर्च होता है, जैसे कि स्कूल की फ़ीस, स्कूल की बुक्स, स्कूल ड्रेस, इसके अलावा कुछ ट्रैवल्स होते हैं बच्चों के, या फिर जो कॉलेजेस की फ़ीस होती है, या कुछ रेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और अधिक से अधिक कम बच्चे वाले परिवार वित्त पर अधिक नियंत्रण प्रभाव पैदा कर सकते हैं। अर्थात कम बच्चे होंगे तो उनके जो परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो भी कंट्रोल रहती है। इस प्रकार से वो स्ट्रेस में या भावनात्मक दबाव में नहीं आते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो इस प्रकार से माता पिता को के जीवन पर भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, तो वो एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। अगला है परिवार के बजट पर कम दबाव। क्योंकि परिवार छोटा होता है तो परिवार के बजट पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है या ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, जिससे दोनों तरह से या दोनों सिरों से इसको आसानी से पूरा किया जा सकता है और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को खरीदकर बिना किसी कठिनाई के अच्छे से लाइफ जी जा सकती है। अर्थात बजट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा तो आप जितना चाहो उतना खुल करके खर्च कर सकते हो। अर्थात ये देखना हमारा स्वयं का आउटलुक होता है कि आपको कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर नहीं खर्च करना। अर्थात हर व्यक्ति को मितव्ययी होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम हमारी जो आवश्यक ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा ना कर पाएँ। तो अगर परिवार छोटा होगा तो व्यक्ति अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का इस्तेमाल कर पाएगा तथा बच्चों को भी अच्छी गुणवत्ता वाले जो उत्पाद होंगे वो दे सकेगा। लेकिन अगर बड़ा परिवार होगा तो जो उत्पादों की गुणवत्ता होती है उसमें गिरावट आ जाती है। कई बार ये जो उत्पाद होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं ये खाने पीने से लेकर के यूज़ करने तक की या कपड़ों तक होते हैं, तो अगर इन सब की गुणवत्ता में अंतर आता है तो बच्चों की जो पर्सनालिटी होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ उसके पोषण पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला है खुशी का अधिकतम स्तर। खुशी का अधिकतम स्तर होता है जब परिवार सीमित होता है, बच्चों में परिवार की संख्या सीमित होती है। जो लोग कम उम्र में माता पिता यूजुअली बन जाते हैं या कम एज में जो लोग शादी कर लेते हैं उसमें ये चीज़ देखी गई कि उनका परिवार बड़ा होता है। इसी वजह से जो उनकी खुशियों या उनके आनंद का या फिर जो अगर उनके टोटल हैप्पीनेस का ग्राफ देखा जाए तो वो डेक्लाइन हो जाता है, क्योंकि परिवार बड़ा होने के कारण। लेकिन यदि देखा जाए कि यदि माता पिता अगर थोड़ा लेट उम्र में शादी करते हैं तो क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल बेस अच्छा होता है और वह शैक्षिक संसाधनों को भी पहले ही अचीव कर लेते हैं और उनके पास में कुछ ऐसे रिसोर्सेज को रखते हैं ताकि जिसकी वजह से उनको लेटर ऑन लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है और उनकी खुशी का स्तर अच्छा होता है। नेक्स्ट है छोटे परिवार में माताओं के लिए कम तनाव। क्योंकि हर फैमिली में यही देखा जाता है कि बच्चों की जो केयर टेकिंग है या रियरिंग होती है उसकी सारी जिम्मेदारी माताओं की या मदर्स की होती है। तो इसी प्रकार से अगर 2 या 2 से अधिक बच्चे होंगे तो माँ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा काम करने का, बच्चों की केयर का, बच्चों को स्कूल लाने ले जाने से लेकर के उनको खिलाने पिलाने, उनको तैयार करने और हर एक्टिविटी लाइफ के हर स्टेज में माता के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। इसीलिए 1 या 2 बच्चों तक ही अगर सीमित परिवार है तो माता के ऊपर कम स्ट्रेस रहता है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो कम बच्चों वाली 1 या 2 सीमित बच्चों वाली जो माता होती है उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है। और इसी प्रकार से अगर स्ट्रेस लेवल कम होता है तो माता अपने बच्चों के वेलफेयर के ऊपर, उनके पोषण के ऊपर और उनके जीवन के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाती है और एक अच्छा व्यक्तित्व निखारती है। एक छोटा परिवार एक पारिस्थितिकी रूप से स्थायी विकल्प है। अर्थात परिवार का आकार जलवायु परिवर्तन को रोकने और उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में यह पारिस्थितिकी रूप से अनुकूल जीवन शैली के लिए एक एकांत अभियान हो सकता है जो वास्तव में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि परिवार जैसे जैसे बढ़ता है तो उसे जलवायु परिवर्तन देखा जाता है और ये उसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, तो जिसकी वजह से कुछ प्रजातियां नष्ट हो सकती है। लेकिन यदि बात की जाए छोटे परिवार की तो वो एक अच्छा पारिस्थितिकी अर्थ बनाता है। अर्थात परिवार बड़ा होगा तो उन्हें प्रोडक्ट्स, जगह
सामान, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे कि उन्हें घर बड़ा चाहिए, तो अगर एक छोटा परिवार है तो उसके लिए छोटा स्थान भी उपयुक्त होता है रहने के लिए। लेकिन अगर परिवार बड़ा है तो उसे लैंड एरिया ज़्यादा चाहिएगा, तो उन्होंने वहाँ के पेड़ों को काट दिया। अब अगर छोटा परिवार है तो उसे खाने के लिए कम सामान चाहिए, लेकिन अगर बड़ा परिवार हुआ तो उसे खाने के लिए ज़्यादा सामान चाहिए, तो वेजिटेशन और ज़्यादा कट जाएगा। इसी प्रकार से जो कई प्रजातियां हैं जानवरों की, उनके ऊपर भी खराब असर पड़ता है। तो इस तरीके से जो बड़ा परिवार होता है वो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पारिस्थिति को भी बदलने में रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है छोटे परिवार में संगठित स्वास्थ्य जोखिम। छोटे परिवार होने से माता पिता को बहुत लाभ होता है, क्योंकि भोजन पर कम खर्च कर पाते हैं वो, अर्थात उनको कम प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है। साथ ही आराम के लिए और काम के लिए वो आसानी से अच्छा समय निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों की हेल्थ के ऊपर, उनकी बीमारियों के ऊपर भी अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। अर्थात परिवार छोटा होगा, एक या दो बच्चे होंगे, तो उनकी एजुकेशन और उनको जो टाइम देना है पेरेंट्स बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर बच्चे बीमार हैं तो बच्चों की केयर टेकिंग भी अच्छे से की जाती है, क्योंकि बच्चों को पोषण अच्छा मिलता है तो बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ दूसरे प्रकार से जो बच्चों की हाइजीनिक का या सैनिटेशन का ध्यान होता है वो भी माता पिता अच्छे से रख पाते हैं। लेकिन अगर परिवार बड़ा होता है तो उसमें बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं, क्योंकि पोषण का स्तर भी उतना अच्छा नहीं रहता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद भी मुश्किल से प्राप्त हो पाते हैं कई बार। इसी वजह से कई बार बच्चों के हाइजीन और सैनिटेशन पर भी ध्यान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है अधिक बच्चों के कारण, तो माता पिता न उन्हें समय दे पाते हैं न उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। नेक्स्ट है परिवार महिलाओं के जीवन पर आशावादी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि महिलाएं आमतौर पर बच्चों के पालन पोषण की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। तो बच्चों को एक छोटी संख्या में, अर्थात अगर परिवार छोटा है, कम बच्चे हैं, तो माता उन्हें अतिरिक्त और अच्छे प्रकार से समय दे पाएगी। अगर बड़ा परिवार होगा तो माता इतना समय नहीं निकाल पाएगी कि वो हर बच्चे के ऊपर इतना ध्यान दे पाए। तो कई बार हम कुछ फैमिलीज़ में देखते हैं कि जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो मदर घर का काम करती है, तो जो बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। तो अगर एक सही रूप से देखा जाए तो जो बड़ा भाई बहन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो माँ की तरह ही उस छोटे भाई बहन का ख्याल रख सके। जब छोटा परिवार होता है तो उस परिवार में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है, और साथ ही साथ सभी लोग मिलकर के जो अपने काम होते हैं उनको अच्छे से बांट लेते हैं और जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं अपना फर्स्ट कंसेप्शन आफ्टर 30 ईयर ऑफ द एज करती है, तो उनके यूजुअली कम बच्चे होते हैं या कम बच्चे देखे जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोफेशनली और इकोनॉमिकली अच्छे रहते हैं। अर्थात इकोनॉमिकल जो स्टेटस होता है उनका वो भी अच्छा होता है, साथ ही वेलफेयर के या कल्याण के पर्पज़ से देखा जाए तो वो भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है छोटे परिवार में शिक्षा का उच्च स्तर होता है। क्योंकि परिवार छोटा है इसलिए माता पिता अपने बच्चों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, अच्छी आर्थिक मदद दे पाते हैं। इसीलिए ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने या उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो वो जैसी चाहते हैं वैसी अच्छी वाली हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं कंडीशंस में हो सकता है जब परिवार का आकार सीमित होता है, अर्थात एक या दो बच्चे ही होते हैं तब तक। यदि अधिक बच्चे होंगे तो उतनी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला है अपने दम पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता। आने वाली पीढ़ियों के छोटे परिवार की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण है उनकी खुद की चॉइस करना, और उनको जो उनके खुद के डिसीजंस होते हैं उनको लेने में उन्हें फ्रीडम चाहिए होती है। इसलिए हम जो कंबाइंड फैमिलीज़ होती है या जॉइंट फैमिलीज़ होती है उसमें यही देखते हुए आए हैं अब तक, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ रहता है तो उसमें अगर किसी के जीवन का निर्णय लिया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, तो सभी मिलकर के लेते हैं और
उसको जो अप्रूवल मिलता है वो घर के हेड पर्सन से, या जो ओल्ड एज या एज्ड पर्सन होता है उनके द्वारा दिया जाता है। वैसे जो एज्ड या ओल्ड एज पर्सन होते हैं या घर के जो मुखिया होते हैं वो कभी भी किसी के भी हित, सभी के हित में ही वो अपना निर्णय देते हैं, अर्थात उनके नुकसान में उनका निर्णय नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्णय लेने की, जो निर्णय लेने का अवसर होता है वो प्रदान करना चाहिए, और उसको खुद को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। इससे कोई व्यक्ति जो गलती करता है तो उसे सही गलत का भी पता चलता है, साथ ही साथ उनके अंदर लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है या लर्निंग की क्षमता होती है वो भी उनके अंदर विकसित होती है। इसलिए स्वयं के निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हम गलतियों को सुधारने में भी, या गलतियों को भी, अपनी गलतियों को सुधार पाते हैं। अगला है, परिवार का जो आकार होता है वो विशेष रूप से माता और बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्योंकि बार बार प्रेगनेंसी, बार बार जो कंसेप्शन होता है वो माता और बच्चों दोनों के लिए बीमारी का कारण हो सकता है। अर्थात जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज होगी, माता का जो स्वास्थ्य होगा वो उतना ही डिट्योरेट होता जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे होंगे उनका भी जो स्तर होगा या जो स्वास्थ्य होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। अर्थात एक फैमिली में अगर एक या दो ही बच्चे हैं तो वो बच्चे भी स्वस्थ होंगे, माता भी स्वस्थ होंगी, उन्हें किसी प्रकार का कोई बीमारी या किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं होगी। लेकिन अगर जिस परिवार में 5 या 6 बच्चे होते हैं तो हम देखते हैं कि कई बच्चे कुपोषित भी आपको दिखाई देंगे, और जो माता का स्वास्थ्य होता है वो भी बेहतर नहीं होता है। इसलिए छोटे परिवार का आकार जो होता है माता तथा बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, और वो एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। जो छोटा परिवार होता है उसमें वित्तीय लागत कम होती है, अर्थात फाइनेंशियल जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि उन्हें रहने के लिए स्थान कम चाहिए। उन्हें बहुत बड़े घर की आवश्यकता नहीं है, तो वे छोटा घर भी खरीद सकते हैं, छोटा घर भी बनवा सकते हैं, या वो रेंट पर रहते हैं तो छोटा घर भी ले सकते हैं। तो इससे उसमें उनका पैसा कम खर्च होगा। साथ ही जो उनके लिविंग के लिए जो भी उनको एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी खाने का सामान चाहिए, उनके डेली यूज़ के लिए सामान चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, तो वो भी उनको, क्योंकि छोटा परिवार है इसलिए कम आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो वित्तीय लागत होती है छोटे परिवारों की वो कम होती है। अगला है, सामान्य तनाव का स्तर कम होता है, क्योंकि संघर्ष भी कम होता है, साथ ही साथ प्रतिद्वंदिता भी कम होती है। अर्थात परिवार छोटा है तो स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस हर परिवार में होता है, लेकिन छोटे परिवार में स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो कम होता है, क्योंकि उन्हें संघर्ष कम करना पड़ता है। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रतिद्वंदिता भी कम होती है, क्योंकि परिवार छोटा है, ज़्यादा लोग नहीं है, तो ज़्यादा कंपटीशन या राइवलरी नहीं होती है एक दूसरे से। लेकिन अगर यही जॉइंट फैमिली देखी जाए तो उसमें संघर्ष भी बहुत अधिक होते हैं, साथ ही साथ राइवलरी भी बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे से होड़ा होड़ी भी लोगों की बहुत ज़्यादा होती है कि, और एक दूसरे से द्वेष भी बहुत रखते हैं लोग। इसलिए जो छोटे परिवार होते हैं इनकी कई सारी एडवांटेजेस होती हैं। इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने छोटे परिवार और उसके फ़ायदों के बारे में डिस्कस किया है। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।